वेलकम टू डेटा बाइनरीज। इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगा कुछ कॉमन साइबर अटैक्स और उनसे बचने का तरीका। मेरा नाम है आसिम खाजी एंड आई एम द फाउंडर ऑफ डेटा बाइनरीज। शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इन साइबर अटैक्स के बारे में जानना आपके लिए क्यों ज़रूरी है। आज की डेट में हर इंसान अपने रोज़मर्रा के जितने भी एक्टिविटीज़ है वो अपने डिवाइस से परफॉर्म करता है। हो सकता है ये डिवाइस आपका डेस्कटॉप हो, आपका लैपटॉप हो, आपका मोबाइल या टैबलेट हो। जैसे कि आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप आपके सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हो, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड सो ऑन। हो सकता है आप अपने किसी एप्लीकेशन के थ्रू अपने ऑफिस के सिस्टम्स पे कनेक्ट करते हो। आपके यूपीआई ऐप्स आपके डिवाइस पे हैं, आपके बैंकिंग के ऐप्स हैं जिस पे आपकी पूरी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है। अगर आपने अपने आप को इन साइबर अटैक्स के बारे में एजुकेट नहीं किया तो हो सकता है कि आपकी इन्फॉर्मेशन ब्रीच हो जाए और आपको एक फाइनेंशियल लॉस हो। तो इसीलिए इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगा कुछ कॉमन साइबर अटैक्स और उनसे बचने के, अवॉइड करने के कुछ तरीके। तो सबसे पहला अटैक है स्पूफिंग अटैक। स्पूफिंग अटैक ये एक बहुत ही कॉमन साइबर अटैक है। इस अटैक में अटैकर जनरली अपनी आइडेंटिटी को छुपाकर कोई और आइडेंटिटी प्रिटेंड करता है ताकि वो विक्टिम का कॉन्फिडेंस गेन कर सके और उससे कुछ फ़ायदा उठा सके। स्पूफिंग का एक रियल लाइफ एग्जांपल, जैसे कि आपने अगर स्पेशल 26 अगर मूवी देखी होगी तो उसमें जो अक्षय कुमार का कैरेक्टर है वो प्रिटेंड करता है कि वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से है। तो वैसे यहाँ पर भी सिस्टम में किया जा सकता है। स्पूफिंग अटैक काफ़ी सारे अलग अलग टाइप्स के होते हैं, जैसे कि ईमेल स्पूफिंग, टेक्स्ट स्पूफिंग, डीएनएस स्पूफिंग, आईपी स्पूफिंग, मैन इन द मिडल एंड सो ऑन। ईमेल या टेक्स्ट स्पूफिंग में जनरली आपको एक मेल या एक मैसेज भेजा जाता है जो ऐसे प्रिटेंड किया जाता है जैसे किसी बैंक या किसी कंपनी से आया हो, और अगर आपने उस ईमेल में दी गई लिंक को अगर क्लिक कर दिया तो आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन ब्रीच हो जाती है। स्पूफिंग अटैक को बाकी सभी अटैक्स के लिए एक फाउंडेशन माना जाता है। नेक्स्ट अटैक इज योर DDoS अटैक। DDoS stands for Distributed Denial of Service। इस अटैक में अटैकर जनरली आपके किसी वेबसाइट, सर्वर या सर्विस पे इतना सारा ट्रैफिक डाल देता है या इतना लोड डाल देता है कि वो सर्विस बंद पड़ जाती है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स से कि कोई एक चौराहा है जहाँ से 4 रोड आ रहे, चौराहा, उस चौराहे पे लेट्स से कि कोई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्वॉय जाने वाला है। तो यहाँ पर अटैकर क्या करेगा कि चारों तरफ से इतनी सारी गाड़ियाँ भेज देगा कि वो चौराहे पे पूरा ट्रैफिक जैम हो जाएगा। अब इस तरह के अटैक से जनरली कोई पर्सनल लॉस तो नहीं होता है, लेकिन वो जो आपकी सर्विस है वो टेम्परेरी डाउन हो जाती है। लेट्स से कि आपका कोई बिजनेस है और वो बिजनेस आप वेबसाइट से चलाते हो, तो वेबसाइट आपकी टेम्परेरीली बंद हो जाएगी और आपके जो कस्टमर्स हैं वो वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। इससे आपका ओवरऑल कस्टमर एक्सपीरियंस खराब हो सकता है। नेक्स्ट अटैक, रैंसमवेयर अटैक। रैंसमवेयर अटैक कोई नया अटैक नहीं है, लेकिन पिछले कुछ सालों में ये बहुत कॉमन बन चुका है। रैंसमवेयर अटैक में अटैकर जनरली आपका पूरा डेटा एनक्रिप्ट कर लेता है और इसकी जो की या पासवर्ड है वो सिर्फ और सिर्फ अटैकर के पास होती है, और इस की या पासवर्ड के बदले वो आपसे एक रैंसम चार्ज करता है क्रिप्टो करेंसी या फिर बिटकॉइन में। इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे कि अक्सर आपने मूवीज़ में देखा होगा कि जो विलन है वो कोई इन्फ्लुएंशियल पर्सन या कोई अमीर जो इंसान है उसके बच्चों को किडनैप कर लेता है और उसके बदले कोई रैंसम चार्ज करता है। यही सेम चीज़ यहाँ पर आपके डेटा के साथ होती है। इंडिया में 2017 में WannaCry नाम का एक रैंसमवेयर अटैक हुआ था जिससे 2 लाख से ज़्यादा सिस्टम्स इफेक्ट हुए थे और इसमें कुछ बैंक्स के सिस्टम्स भी थे जो इफेक्ट हो गए थे। नेक्स्ट अटैक इज योर फिशिंग अटैक। इस अटैक में जनरली आपको एक फ्रॉड लिंक्स भेजी जाती है किसी ईमेल या किसी मैसेज के थ्रू, और यहाँ पर ऐसे प्रिटेंड किया जाता है कि ये लिंक किसी बैंक से या किसी कंपनी से आई है, और जैसे ही आपने वो लिंक पे क्लिक किया कि आपका यहाँ पे इंफॉर्मेशन चोरी हो जाती है, जैसे कि आपके क्रेडेंशियल्स और आपके पासवर्ड्स। इस अटैक में अटैकर जनरली स्पूफिंग को यूज़ करता है अपनी आइडेंटिटी को प्रिटेंड करवाने के लिए। फिशिंग के कुछ एग्जांपल्स है, जैसे कि आपने अक्सर देखा होगा कि आपको कभी कभार ऐसे मैसेज आ जाता है कि आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए ट्रांसफ़र हो गए, लिंक पे क्लिक करिए, या फिर आपकी लॉटरी लगी है, लिंक पे क्लिक करके क्लेम कर लीजिए, या फिर कोई बहुत ही महंगा आइटम बहुत ही सस्ते दाम पे फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे मिल रहा है, ऐसे कोई मैसेज आ जाएगा, या फिर ऐसा मैसेज आएगा नेटफ्लिक्स 1 साल के लिए फ्री, नीचे दी गई लिंक पे क्लिक करिए। ये सभी फिशिंग अटैक्स के एग्जाम्पल हैं। रिसेंटली 2-3 महीना पहले मेरे एक दोस्त ने मुझे मैसेज भेजा था कि आईफोन 10 रुपये में फ्लिपकार्ट पे मिल रहा। तो ये सब फिशिंग अटैक के ही एग्जाम्पल्स हैं। आपको इस फिशिंग अटैक्स के बारे में बहुत ध्यान रखना है और अपने आप को इससे बचाना है। नेक्स्ट अटैक, सोशल इंजीनियरिंग अटैक। सोशल इंजीनियरिंग अटैक ये एक बहुत ही पुरानी साइबर अटैक की टेक्निक है।
इस टेक्निक में बहुत सी बार सिस्टम्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। सोशल इंजीनियरिंग अटैक एक ऐसा अटैक है जिसमें अटैकर अपने विक्टिम को साइकोलॉजिकली मैनिपुलेट करता है ताकि वो कुछ अपनी इंफॉर्मेशन रिवील कर दे या फिर कोई ऐसा एक्शन ले ले जो उसने नहीं लेना चाहिए था। इसके लिए जनरली अटैकर कोई यहाँ पर सामने से बेनिफिट बताता है, जैसे कि कोई ऑफर है या फिर कोई गिफ्ट मिलने वाला है, या फिर एक सेंस ऑफ इमरजेंसी या सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट की जाती है, जैसे कि आपका डेबिट कार्ड ब्लॉक हो गया है। सोशल इंजीनियरिंग का बेस्ट एग्जाम्पल है जमतारा फ्रॉड केस, जिसके ऊपर नेटफ्लिक्स पे एक पूरी सीरीज भी बनी हुई है। इस सीरीज में यह बताया गया कि कैसे अटैकर्स बैंक के रिप्रेजेंटेटिव्स बनकर लोगों की क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड की इंफॉर्मेशन उनसे निकाल कर उनके साथ एक फ्रॉड करते हैं। कार्ड है मेरे पास। हाँ तो सर आपका कार्ड नंबर और उसकी एक्सपायरी डेट हमें बताइए सर। साइबर सिक्योरिटी की दुनिया में जितने भी एक्सपर्ट्स हैं उनका ये मानना है कि साइबर चेन में जो सबसे कमज़ोर कड़ी है या जो सबसे वल्नरेबल कड़ी है वो इंसान खुद है। इसीलिए आपके लिए और ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है कि आप अपने आप को इस बारे में एजुकेट करें। नेक्स्ट अटैक, मालवेयर। मैलिशियस सॉफ्टवेयर या मालवेयर ये एक बहुत ब्रॉड टर्म है और आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि ये कोई एक सॉफ्टवेयर या कोड या स्क्रिप्ट है जो आपके सिस्टम को डैमेज कर सकती है। मालवेयर कोई भी लिख सकता है, हो सकता कोई एक इंडिविजुअल हैकर हो, कोई टीम ऑफ हैकर हो या फिर पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन हो। मालवेयर जनरली आपके सिस्टम पे एक एग्जीक्यूटेबल फाइल या एक स्क्रिप्ट के फॉर्म में आ सकता है। मालवेयर को अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि कंप्यूटर वायरस, ट्रोजन हॉर्स, वॉर्म्स, रैंसमवेयर, स्पाईवेयर, एडवेयर एंड सो ऑन। तो ये थे कुछ कॉमन साइबर अटैक्स। अब बात करते हैं इनके सॉल्यूशंस के बारे में कि आप अपने आप को इनसे कैसे बचा सकते हैं, इन अटैक्स को कैसे अवॉइड कर सकते हैं। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको अपने आप को इन अटैक्स के बारे में एजुकेटेड रखना है। नेक्स्ट, अगर आप आपके सिस्टम पे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं तो एक एंटीवायरस इंस्टॉल कर लीजिए। अगर आप इंटरनेट पे ब्राउज कर रहे हैं तो आप अननोन साइट्स पर विजिट करना अवॉइड करिए। टॉरेंट्स से अगर जा रहे हैं तो टॉरेंट्स को भी अवॉइड करिए या फिर ध्यान से यूज़ करिए। नेक्स्ट, अगर आप कोई URL विजिट करते हैं तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि वो जो URL है वो HTTPS से स्टार्ट होना चाहिए और ना कि HTTP। HTTPS का मतलब ये है कि जो आपका सिस्टम है और आपका जो वेबसाइट है उसका जो कम्युनिकेशन है वो पूरा सिक्योर है, एनक्रिप्टेड है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि URL HTTPS से स्टार्ट होना चाहिए। नेक्स्ट, कभी भी आप किसी पब्लिक नेटवर्क को कनेक्ट मत करिए, अवॉइड करिए पब्लिक नेटवर्क को कनेक्ट करना। इसका एग्जांपल है, जैसा फॉर एग्जांपल आप किसी रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं, कहीं एयरपोर्ट पे है या कोई भी फ्री नेटवर्क पे आप अगर कनेक्ट कर रहे हैं तो प्लीज़ उसको अवॉइड करिए। प्लीज़ डू नॉट कनेक्ट टू द पब्लिक नेटवर्क्स। इसमें प्रॉब्लम यह है कि जो पब्लिक नेटवर्क, जो फ्री इंटरनेट रहता है, वहाँ पर आपके हैकर के लिए बहुत आसान रहता है आपकी इंफॉर्मेशन को ब्रीच करना। नेक्स्ट, अगर आपके लिए पॉसिबल है तो अपने सिस्टम पे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करके उसको यूज़ करिए, क्योंकि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे मालवेयर या रैंसमवेयर काम नहीं करता। नेक्स्ट, आपके डिवाइस पे कोई भी ऐसा एप्लीकेशन है जिसमें आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है तो उस पर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल करिए। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का मतलब यह है कि आप पहले यूजर नेम पासवर्ड एंटर करेंगे और उसके बाद एक और मैकेनिज्म के थ्रू आप अपने आप को ऑथेंटिकेट करेंगे। हो सकता है कोई मैसेज के थ्रू, कोई मेल के थ्रू या कोई ऑथेंटिकेटर ऐप के थ्रू। अब ये जो आपके सोशल मीडिया के ऐप्स है जिस पे आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन रहती है, जैसे कि व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड सो ऑन, इन सभी ऐप्स में 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन अवेलेबल है। वो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन एनेबल करिए ताकि आपका कोई अकाउंट हैक ना कर सके। वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए ताकि वो भी इस चीज़ में एजुकेट हो जाए और ऐसे किसी साइबर अटैक में ना फंसे। अगर आपने ऐसा ही कोई अटैक अगर फेस किया होगा तो नीचे कमेंट्स में लिखकर बताइए ताकि इसके बारे में और अवेयरनेस क्रिएट हो सके और बाकी लोग भी इससे बच सके। ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड लिंक्डइन। साइबर सिक्योरिटी IT की फील्ड में एक ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी है और ऐसे ही ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज़ पे अगर आप अपने आप को अपस्किल करना चाहते हैं तो आप डेटा बाइनरीज को चेकआउट कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करिए और हमारे कंसल्टेंट के साथ एक 1-on-1 सेशन बुक करिए। ओके देन, वीडियो को लाइक ज़रूर करना एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल एंड रिंग दैट बेल आइकन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।